व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में। और आज मैं फिर गणित के शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत एक नया प्रश्न पर चर्चा करूंगा और मैं आपको उस क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कितना टफ लगता है। बहुत ही हार्ड लगता है, जिसको आप देखेंगे तो लगेगा कि इसको हल नहीं कर पाएंगे, और शायद अगर आप ट्रिक नहीं जानेंगे तो हल भी नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। और अगर हल करना चाहेंगे तो आपको बहुत समय की जरूरत होगी। तो ठीक है, आपका समय बर्बाद किए बिना मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन कितना टफ होता है। सो चलिए व्यूअर्स, तो क्वेश्चन ये है मेरा है 9,999 पूर्णांक 1/7 जोड़ 9,999 पूर्णांक 2/7 जोड़ 9,999 पूर्णांक 3/7 जोड़ 9,999 पूर्णांक 4/7 जोड़ 9,999 पूर्णांक 5/7 जोड़ 9,999 पूर्णांक 6/7। ये इसका जोड़ कितना होगा, ये इतना बराबर क्या होगा, इसको आपको हल करना है। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं व्यूअर्स, तो अगर शॉर्ट ट्रिक आप जानते हैं तो आसानी से इसको हल कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर आप उलझ के रह जाएंगे। और आप क्या करेंगे इसको कि 9,999 को 7 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसमें 1 को जोड़ेंगे आप इसको, और इसी तरह से फिर आप जोड़ करके इसको जितना भी जो है, फिर उसके बाद 9,999 को 7 से गुना करके जितना आएगा 1 जोड़ेंगे, इतना लिखेंगे उस तरह से। फिर उसके बाद फिर सबको लिख लेंगे जितना आएगा 9,999 को 7 से गुना करके, फिर जितना आएगा 2 जोड़ करके 9,999 को 3 से गुना करके, 7 से गुना करके 3 जोड़ कर, इस तरह से 5 और 6 और 7 में भी आप करेंगे और सब में लिखेंगे। उसके बाद फिर एक मरतबा आप जो है उसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे, जिसमें आपका लासा है, एलसीएम जो है आपका 7 आएगा। इस तरह से जोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, देखेंगे, हल करेंगे, तो फिर उसको जोड़ निकालेंगे। जोड़ में भी थोड़ा सा आपको समय लगेगा, और फिर जब जोड़ बनाने के बाद फिर तब उसको फिर जोड़ करके फिर आप 7 से जब भाग दे देंगे, एलसीएम से भाग दे देंगे, तो जो आपको प्राप्त होगा वो आंसर प्राप्त होगा। लेकिन तब तक आपका समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, और फिर गलती होने की भी संभावना रहेगी। कहीं आप थोड़ा सा मिस कर गए गुना करने में तो गलत, अभी आप जोड़ बनाने में अगर गलती करते हैं तो भी वहाँ पे आपका गलती हो जाएगी, और आपका समय भी बर्बाद होता है, आपको नंबर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो व्यूअर्स, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल आसान विधि से हम इसको हल करेंगे, और आराम से आप देखेंगे बहुत कम समय में इसको हम हल कर पाते हैं। तो व्यूअर्स चलिए, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे और देखते हैं फिर इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं व्यूअर्स क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको, तो व्यूअर्स यहाँ पर हम लोग ये 9,999 इसको हम लोग लिख लेते हैं, और ये कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 1/7 जोड़ 2/7 3/7 जोड़ 4/7 और जोड़ 5/7 और फिर जोड़ 6/7। ये इसको लिखेंगे। आगे फिर हम इसको चाहेंगे व्यूअर्स, आपको समझाने के लिए बोले थे, और अगर आप इसको चाहेंगे नहीं लिखने के लिए तो आप इस पर स्किप कर सकते हैं, यहाँ नहीं भी लिखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे व्यूअर्स, यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसको नहीं लिखेंगे, आपको समझने के लिए लिख देती है। चाहेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, बल्कि आप डायरेक्ट हम अगला स्टेप में जो आएंगे वहीं से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 में अगर 1 हम घटा देते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाता है 9,999। इस तरह से लिखेंगे व्यूअर्स, और इसको हम यहाँ पर इसको भिन्न का जोड़ बना देते हैं। तो 7 यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 हो जाएगा, और इसको फिर यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमारा ये 10,000 घटा 1 रहेगा, ये मेरा यहाँ पर रहेगा ही। और देखिए कितना ईजी हम इसको हल करते हैं। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21/7 हो जाता है ये मेरा। तो 21/7 हो जाता है मेरा ये। आपको दिखने के लिए थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखे इजी से। तो ये इसको हम लोग यहाँ पर अब हल करेंगे, तो इसको काटेंगे 7 के 7 7 21। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 10,000 हो गया, और यहाँ पर और फिर घटा 1 और यहाँ पर गुना ये मेरा 3 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इसको ये गुना करेंगे 3 से दोनों को, तो ये हो जाएगा 30,000। 30,000 हो गया, 10,000 दिया 30,000 और 1 दिया 3, तो 30,000 में अगर 3 घटा देते तो मेरा आंसर जो है इजीली प्राप्त हो जाएगा 9 9 9, और यहाँ पर ये मेरा 7। यानी
मेरा जो ये प्राप्त हो गया 29,997 आंसर हो गया। और आप इसको अगर बनाएंगे लोग लंबी विधि से तो आप देखेंगे उसमें भी आपका ये आंसर प्राप्त होगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में हम बिल्कुल बहुत कम गुना करना पड़ा हमको, बहुत कम जोड़ का भी इस्तेमाल किए, बहुत कम, और बहुत आसानी से इसको हम लोग हल कर पाए बहुत कम समय में भी, और गलती होने की संभावना भी बहुत कम है यहाँ पर। वही जब हम लंबी विधि अपनाते हैं तो इसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी, कहीं भी गलती हो सकती है, चाहे जोड़ में चाहे घटा में कहीं भी हो सकती थी। तो व्यूअर्स इस प्रकार के अगर प्रश्न आए तो आप इसको जो है बहुत आसानी से इसको हल करेंगे, इस ट्रिक को याद रखेंगे, और शायद अगर कोई भी एग्जाम में अगर ये पूछे क्वेश्चन तो आपको इस ट्रिक अपना करके इसको आप जरूर बनाएंगे और कम समय में बनाएंगे। फिर मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो में, नए वीडियो लेकर के आपके लिए उपस्थित होऊंगा। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।